मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब हम आप लोग समझाएंगे इम्परेटिव सेंटेंस में इनडायरेक्ट में यदि लेट आए तो उसे कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, कल हमने आप लोग समझाया था इम्परेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, सिंपल सेंटेंस को। ठीक है, लेकिन आज हम समझाएंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस में यदि इनडायरेक्ट लेट वाला आ जाए या लेट सेंटेंस लगा के आ जाए तो उसे हम किस तरीके से चेंज करेंगे। देखिए इम्परेटिव सेंटेंस को हम इस सेंटेंस में लेट लगा के कोई इनडायरेक्ट सेंटेंस आ रहा है, इनडायरेक्ट वाक्य आ रहा है तो उसे हम कैसे चेंज करेंगे। तो इसके कुछ नियम होते हैं। पहला तो देखिए इनडायरेक्ट को चेंज करने के ठीक है, क्या लेट एस के वाक्य को इनडायरेक्ट में चेंज करने के कुछ नियम होते हैं। निम्न नियम होते हैं। नंबर पहला क्या होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज कर देते हैं। नंबर पहला होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में जो सैड आता है, सैड टू या सैड आ रहा है तो उसे हम किस में चेंज करेंगे, प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज कर देते हैं। नंबर दूसरा होता है इन्वर्टेड कॉमा हटा करके इन्वर्टेड कॉमास हटाकर दैट लगाते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट लगाते हैं। दैट एक कनेक्टिंग वर्ड कहा जाता है। कंजक्शन भी है, कंजक्शन भी कहते हैं इसे। कंजक्शन होता है दैट, लेकिन क्या कहते हैं कनेक्टिंग वर्ड यानी कि दो वाक्यों को एक साथ जो जोड़े उसे हम कहेंगे कनेक्टिंग वर्ड। ये तो दो नियम हो गए। थर्ड रूल से इसका कि जो लेट के साथ अस आता है जो सेंटेंस में लेट या अस का प्रयोग करते हैं, डायरेक्ट स्पीच में लेट और अस आएगा तो क्या करेंगे, लेट को शुड में चेंज कर देते हैं और जो अस आता है उसे वी या दे में लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये चेंज होते हैं इसमें। तीसरा रूल है कि लेट अस को हम किस में चेंज करते हैं, लेट को चेंज करते हैं शुड में और अस को हम लिखते हैं वी और दे में। ठीक है, इस तरीके से देखिए एग्जाम्पल हमारे। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल इसका, हरी सेट लेट अस प्ले ए मैच। हरी सेट लेट अस प्ले ए मैच।
ठीक है, तो हमने पहले ये बताया था कि यदि सैड आ रहा है तो सैड की जगह हम प्रपोज्ड या सजेस्टेड लगाते हैं इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब में। ठीक है, उसके बाद कनेक्टिंग वर्ब कॉमा एंड कॉमा हटा करके कनेक्टिंग वर्ब दैट लगाएंगे। फिर लेट अस को हटा करके लेट को शुड में चेंज करते हैं, अस की जगह वी या दे लगाते हैं। तो देखिए सेंटेंस कैसे बदलेंगे। हरी सेड लेट अस प्ले ए मैच, यानी कि हरी ने कहा कि आओ चलो एक मैच खेलें। ठीक है, तो यहाँ पे हरी के घर में प्रपोज कर रहा है। ठीक है, सलाह नहीं दे रहा है, सजेस्ट नहीं कर रहा है, प्रपोज कर रहा है। यहाँ लिखेंगे हरी प्रपोज्ड, हरी प्रपोज्ड दैट कॉमेंट कॉमा टाइप रहता है क्या लेट अस प्ले ए मैच। तो आप लेट को चेंज करेंगे शुड में और अस को वी और दे। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे वी या दे। ठीक है, वी शुड और यहाँ पे दे आएगा क्योंकि यहाँ पे मैच खेलने की बात कही जा रही है। जब हम नहीं आएगा उन सभी को आएगा। ठीक है, शुड प्ले ए मैच, वी शुड प्ले ए मैच। ठीक है, हरी प्रपोज्ड दैट दे शुड प्ले ए मैच, यानी कि हरी ने प्रपोज्ड किया, उन्हें प्रस्ताव दिया उन्हें कि उन्हें एक मैच खेलना चाहिए, एक गेम खेलना, मैच खेलना चाहिए। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए इसके आगे। अगला एग्जांपल है मोहन सेड टू हिज फ्रेंड लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक। मोहन सेड टू हिज फ्रेंड let us go out for a walk. Let us go out for a walk. For a walk. ठीक है, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड, यानी मोहन ने अपने मित्र से कहा लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक, चलो आओ सैर के लिए चले। इसे हमें चेंज करना है, कैसे बदलेंगे मोहन सेड टू हिज फ्रेंड, तो सेड टू को हम चेंज करेंगे प्रपोज में, क्योंकि मोहन अपने मित्र को क्या दे रहा है प्रपोज कर रहा है, प्रस्ताव दे रहा है, ना कि सलाह दे रहा है। उसे प्रस्तावित कर रहा है कि चलो घूमने के लिए चले। यहाँ पे मोहन प्रपोज्ड PURPOSED प्रपोज्ड हिज फ्रेंड। अब यहाँ पे कॉमा एंड कॉमा टाइप के लगाएंगे दैट। ठीक, अब क्या है लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक। यहाँ पे लेट अस को चेंज करके लेट की जगह में शुड चेंज लगाना है और अस की जगह दे अब देते हैं। यहाँ पे क्या लगाएंगे बी, क्योंकि उसने कहा कि आओ हम दोनों अपने फ्रेंड्स कह रहा है, यानी कि मोहन एंड हिज फ्रेंड, यानी उसका दोस्त, दो लोग हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वी शुड गो आउट फॉर ए वॉक। यहाँ पे भी लगाएंगे कि मोहन एंड हिज फ्रेंड, दो लोगों के बारे में बताया, यानी हम। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आधे को बहुत सारे होते तो दे लगा देते, जैसे हमने पहले में लगाया था। चलिए अगला सेंटेंस देखिए उसके बाद। कृष्णा सेड टू मोहन, कृष्णा सेड टू मोहन कॉमा एंड कॉमा लेट अस डिसाइड our confusions, once and for all, once and for। ठीक है, क्या मोहन सेड टू कृष्णा सेड टू मोहन, यानी कृष्णा ने मोहन से कहा लेट अस डिसाइड, चलो तय कर ले, अवर कंफ्यूजन, यानी कि हमारा जो कंफ्यूजन है
कृष्णा प्रपोज नहीं कर रहा, सजेस्ट कर रहा है। कृष्णा सजेस्ट, यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है, suggested मोहन that यहाँ पे let us की जगह बनाएंगे we should, ठीक है, we should, क्योंकि यहाँ पे मोहन एंड कृष्णा दो लोग हैं, ठीक है, यानी हम आएगा यहाँ पे। we should decide our confusion once and for all, ठीक है। कृष्णा सजेस्टेड मोहन दैट वी शुड डिसाइड आवर कंफ्यूजन वंस एंड फॉर ऑल, यानी कि हमारी समस्या, कृष्णा ने मोहन को सजेस्ट यानी कि सलाह दी, सजेस्ट किया कि हमारी जो समस्या है वो हमेशा के लिए होगी या सिर्फ एक बार के लिए, हमारी जो कन्फ्यूज़न है हमेशा के लिए हो गया है, एक बार के लिए, ठीक है। इसके बाद अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस है I said to my friend, I said to my friend, ठीक है, let us go to some holy place, let us go to some holy place, ठीक है। I said to my friend, यानी कि मैंने अपने मित्र से कहा, let us go to some holy place, चलो किसी पवित्र स्थान पर चले, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा I said to my friend, यानी कि मैंने अपने मित्र को सलाह दी, उसे प्रस्ताव नहीं दिया, तो सलाह दे रहा है कि चलो किसी पवित्र स्थान पर चले। यहाँ पे आएगा I suggested my friend कनेक्टिंग वर्ड दैट लगाएंगे, दैट let us को आगे वी में चेंज करेंगे, क्योंकि I and me, सॉरी I and my friend दो लोग, दो हैं यहाँ पे, तो वी लगाएंगे, we should go to some holy place, ठीक है। यानी कि I suggested my friend, यानी कि मैंने अपने मित्र को सलाह दी, that we should, 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 we should go to some holy place, कि चलो हम किसी पवित्र स्थान पर चलेंगे, ठीक है। ये तो थे वो सेंटेंस जिसमें let us आ रहा था और उसे हमने चेंज किया इस तरीके से। अब देखिए अगले सेंटेंस है देखिए, अगला नियम है कि यदि सेंटेंस में लेट आ रहा है और किसी से रिक्वेस्ट की जा रही है, ठीक है, यदि रिक्वेस्ट की जा रही है और लेट आ रहा है तो सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो इसे हम दो प्रकार से बनाते हैं। पहला तो कि रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, उसमें रिक्वेस्टेड लगा देंगे सेट की जगह पर। दूसरा है कि लेट को टू लेट में बदलते हैं और लेट के स्थान पर दैट लगाकर लेट को टू लेट में बदल देते हैं, ठीक है। दूसरा नियम है कि लेट के स्थान पर क्या करते हैं, दैट लगा के नॉन प्रोनाउन के बाद माइट बी या ऑल आउट भी लिख करके फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो देखिए दोनों नियम से हम आप लोगों को बता रहे हैं सेंटेंस। देखिए सेंटेंस है ही सेड टू हिज ऑफिसर लेट मी गो होम, ही सेड टू हिज ऑफिसर
ऑफिसर लेट मी गो होम। ठीक है, सेंटेंस है ही सेड टू द ऑफिसर लेट मी गो होम। ठीक है, तो अब इसे हम चेंज करेंगे। ही सेड टू हिज ऑफिसर, यानी कि उसने अपने ऑफिसर से प्रार्थना की, कहा कि लेट मी गो, मुझे घर जाने दो। तो इसमें क्या बनाएंगे, इसे बनाएंगे लेट ही सेड टू हिज ऑफिसर, यानी प्रार्थना कर रहा था, यहाँ पे ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर। ठीक है, यहाँ पे लेट क्या लगाएंगे, दैट यहाँ पे कॉमा डॉट कॉमा हटाकर क्या लिखेंगे, टू लेट। लेट के आगे क्या लगाएंगे, टू लेट गो होम, गो होम। एक इस तरीके से बनाएंगे सिंपल से, जिससे कि ये रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर टू लेट गो होम, टू लेट हिम, यानी कि उसे घर जाने देगी, मी का चेंज करेंगे हिम में, टू लेट हिम गो होम। ठीक है, दूसरा नियम इसका बनाने का दूसरे तरीके से देखिए, उसमें क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड लगाएंगे, लेट की जगह दैट लगा देंगे, और माइट बी अलाउड बी का प्रयोग करेंगे, माइट बी अलाउड। देखिए किस तरीके से बनाएंगे। अगला नियम है कि रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर यहाँ पे लेट क्या रहेंगे, लेट को चेंज कर देंगे दैट में, फिर मी को बदलेंगे ही में। ठीक है, क्योंकि उसने प्रार्थना की कि उसे, मुझे नहीं उसे। ठीक है, कि माइट बी अलाउड गो टू गो होम, इस तरीके से बदलेंगे। ठीक है, क्या करेंगे इसमें कि दूसरा तरीका ये है कि इसमें क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड लगाएंगे सेट की जगह पे, फिर जो लेट से लेट को चेंज करेंगे दैट में। उसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन, यहाँ पे मी क्या है, नाउन या प्रोनाउन से प्रोनाउन कहेंगे मी को, तो इसे चेंज करेंगे सेंटेंस के अनुसार। ठीक है, यहाँ पे हमने ही में चेंज किया क्योंकि उसने उससे प्रार्थना की। फिर उसके बाद क्या करेंगे, माइट बी अलाउड लगाएंगे गो होम। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। तो ठीक है, तो ये थे आपके इम्परेटिव सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, इसके हमने आप लोगों को कई नियम बताए, कल जो बताए थे वो सिंपल सेंटेंस थे, सिंपल नियम वाक्य थे। ठीक है, उन्हें हमने इम्परेटिव सेंटेंस में चेंज किया। इनडायरेक्ट स्पीच के सिंपल वाक्य थे, सेंटेंस थे, जिन्हें हमने इम्परेटिव सेंटेंस के द्वारा इनडायरेक्टली चेंज किया। और आज जो हमने बताए थे वो लेट, इम्परेटिव सेंटेंस का सेकेंड रूल था लेट। ठीक है, जिसे हमने ऑर्डर्ड प्रपोज्ड सेंटेंस के अनुसार हमने चेंज किया लेट को, कहीं ऑर्डर्ड में, कहीं प्रपोज्ड में, तो कहीं रिक्वेस्टेड में। ठीक है, तो देखिए ये आपके जो इम्परेटिव सेंटेंस थे आज फाइनली कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद कल हम आप लोगों को समझाएंगे नया टॉपिक। ठीक है, जो कि है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये हम आप लोगों को कल समझाएंगे। इसे भी हम आप लोगों को सिंपल सेंटेंस और इंट्रोगेटिव इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना बताएंगे। ठीक है, दोनों तरीके से बताएंगे। पहला तो सिंपल सेंटेंस आता है, दूसरा उसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच आएगा। ठीक है।